चल बेटा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। मजा आ जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है। जब छोटा हो गया तुम्हारे लिए और इजी हो गया तो इंटरेस्टिंग तो अपने आप बन जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ नहीं करना, बच्चों की तरह छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ के बताना है कि ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ऐसे ऐसे चलेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, वैसे वैसे चलेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा। बस इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो काफी इजी होने वाला है चैप्टर, मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो भी हमारा जो चैप्टर है उसका मतलब समझते हैं ना, जो भी नाम है चैप्टर का उसका मतलब समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। सो ज्योमेट्री मतलब क्या है? तो ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जो शेप्स और फिगर्स के साथ डील करती है ना। ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स और फिगर के मेजरमेंट को पढ़ते हैं। जैसे आपने 6th 7th 8th क्लास से पढ़ा होगा, एंगल्स पढ़े होंगे, लाइंस पढ़ी होंगी, कुछ शेप्स पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, है ना। फिर आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारे फिगर्स आपने पढ़े होंगे, इनको बनाना सीखा होगा। कंस्ट्रक्शन भी किया होगा आपने, है ना, एंगल्स वेंगल्स बनाए होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बनाए होंगे। तो ये सारा ये जो भी मैंने बताया, ये सारा का सारा मैथ्स की एक ब्रांच में आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। देखो हर एक चीज, देखो क्या होता है, मैथ्स सिर्फ मैथ्स में हम प्लस माइनस नहीं करते, मैथ्स में भी अलग अलग ब्रांच होती हैं। जैसे अगर हम साइंस के बारे में बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस का एक पार्ट है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलके पूरा साइंस बनाते हैं, विज्ञान बनाते हैं, जिसका ये छोटे छोटे पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। सिमिलरली हमारे मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, है ना, इस टाइप के पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी जो मैथ्स है, ठीक है। तो सिमिलरली ज्योमेट्री भी क्या है? ज्योमेट्री हमारे मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा तो नहीं है हालांकि काफी बड़ा पार्ट है, जो कि डील करता है फिगर्स के मेजरमेंट के साथ। और ज्योमेट्री वर्ड का मतलब ही होता है जियो, जियो मतलब फिगर्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, फिगर्स का मेजरमेंट। क्लियर हुआ ज्योमेट्री? अब आता है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? तो देखो कोऑर्डिनेट को बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, आपका फ्रेंड बीच बीच में उंगली कर रहा है, उंगली नहीं मतलब तंग कर रहा है आपको, कि करने नहीं दे रहा, वो काम करने नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलते हो? यार थोड़ा कोऑर्डिनेट करना ताकि मैं ये काम कंप्लीट कर दूं। यही तो बोलते हैं हम कि भाई थोड़ा कोऑर्डिनेट कर, थोड़ा हेल्प कर ताकि मैं ये काम कंप्लीट कर दूं। यस एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पॉइंट्स की पोजीशंस को डिस्क्राइब करना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स, है ना। कुछ नंबर्स की वजह से पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना, कोऑर्डिनेट करना कि वो पॉइंट पर्टिकुलर, वो पॉइंट कहां पे होगा, है ना। एड्रेस करना कि वो पॉइंट कहां पे होगा, कैसे कैसे चलेंगे कि हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि यहां पे पॉइंट फिगर्स वगैरह आ गए तो ये किसका पार्ट बन जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है जो कि डील करती है, ठीक है, कुछ फिगर्स के साथ। उन फिगर्स में जो पॉइंट होते हैं उनकी पोजीशंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये बताता है हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहले छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, so this is the definition of coordinate geometry. Coordinate geometry is a branch of geometry where the position of the point on the plane is defined with the help of an ordered pair of number known as coordinates. तो क्या बताया था मैंने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की एक ब्रांच है जहां पे हम लोग पॉइंट की पोजीशंस, है ना, वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन, किसी भी प्लेन पर पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। कैसे? with the help of some numbers, with the help of some ordered pair of numbers known as coordinate, जिनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर्स की वजह से
पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना, इस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तुम्हें लग रहा होगा कि पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के ऊपर इतनी बड़ी ब्रांच, तो यस एग्जैक्टली, मतलब यहां पे जब मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये छोटे से में सॉल्व कर देगा ना तुम्हारा, है ना, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे में सॉल्व कर देगा कि तुम्हें भी लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली कि ये ब्रांच है क्या, कितना मायने रखती है मैथ में। 9th में तो हो ही, 10th 11th 12th जिंदगी भर तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है। और बहुत इजी है, ऐसा कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। क्लियर हुआ? बड़े बड़े ग्राफ्स बन जाते हैं इससे, है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती हैं इससे, तो काफी हेल्पफुल ब्रांच है ये, ठीक है। चलो, तो क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहां पे देखो एक चीज लिखी है, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर, और ये कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एक रूम बनाता हूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं ना, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की, ठीक है। हम पढ़ेंगे, वो सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सपोज चलो ये मैंने एक रूम बनाया, सपोज ये मेरे घर का एक रूम है, ठीक है, ये मेरे घर का एक क्या है, रूम। ये एक पॉइंट है, मैंने ये बोला आपसे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन मुझे बताओ, इस पॉइंट की पोजीशन मुझे बताओ। तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताओगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम लोग? सपोज इसको मैंने नाम दिया ABCD, मैंने बोला इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो तुम ये बोलोगे कि सर ये जो पॉइंट है ये AB के पास है। सही बात है, दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है, AB के पास है, ठीक है। या तुम बोल दोगे सर ये जो पॉइंट है ये AB और AD के पास है, ठीक है। या कोई बोलेगा सर ये वो पॉइंट है जो BC और CD से दूर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, पास भी बता सकते हैं, दूर भी बता सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो सर ये जो पॉइंट है ना ये AB से 5 सेंटीमीटर दूर है, सर ये जो पॉइंट है ये AD से 5 सेंटीमीटर दूर है, अलग अलग करके, है ना। किसी ने बोला सर ये जो पॉइंट है ये AB से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो अगर मैं AB से 5 सेंटीमीटर दूर चलूं, ये आ गया, लेकिन मैंने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया था कि 5 सेंटीमीटर कहां दूर चलना है। 5 सेंटीमीटर यहां चलना है, यहां चलना है, यहां चलना है, यहां चलना है, ऐसा तो स्पेसिफाई नहीं किया था। तो यानी मैंने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो कहीं ना कहीं अधूरी थी, यानी उस इंफॉर्मेशन से मैं इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता। क्लियर हुआ? किसी ने बोला सर AD से 5 सेंटीमीटर पास है, तो AD से 5 सेंटीमीटर तो यहां भी हो सकता है, 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 और यहां भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इन सारे केसेस में चाहे किसी ने बोला हो AB के पास हो, चाहे किसी ने बोला हो AD के पास हो, चाहे किसी ने बोला हो BC से दूर हो, इन सारे केसेस में हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। तो किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, वो हमें बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमें क्या बताता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम पड़ी, इस केस में हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम पड़ी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलो सपोज ये एक रोड है, ठीक है, ये एक मेन रोड है, और हमें मालूम है मेन रोड से डिवाइड होकर छोटी छोटी गलियां बनती हैं जो हमारे घरों तक आती हैं, ठीक है। सपोज ये एक गली बनी, एक गली ये बनी, एक गली यहां पे बनी, और एक गली यहां पे बनी। ये 4 गलियां एक मेन रोड से पास होते हुए जा रही, ठीक है। इस गली का नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया मैंने C, और इसका नाम दिया D। फ्रेम में आ रहा है, मुझे एक बार देखने दो, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। ABCD, ABCD इनका मैंने नाम दिया, क्लियर है। ये हो गया C और ये हो गया D,
इनका मैंने नाम दे दिया ABCD। अब इस वाली रोड पे कुछ घर है, एक घर है यहां पे ABCD हो गया, एक घर है यहां पे 1, एक घर है यहां पे 2, एक घर है यहां पे 3, यहां पे एक घर है 1, यहां पे एक घर है 2, यहां पे एक घर है 3, यहां पे एक घर है 1 2 3 एंड 4, यहां पे एक घर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये एक मेन रोड थी। इस मेन रोड से छोटी छोटी गलियां जा रही हैं और उन गलियों में कुछ घर हैं, 3 घर हैं, किसी में 4 घर हैं, किसी में 5 घर हैं। ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि मुझे इस घर पे पहुंच के बताओ, इस घर पे जाके बताओ, कैसे जाओगे इस घर पे? तो तुमने बोला सर कुछ नहीं है, यहां से चलेंगे 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 और यहां पे पहुंच जाएंगे। ये सर आ गए हम इस घर पे। ठीक है, मैंने बोला यहां से इस घर पे पहुंच के बताओ, तो यहां से चलेंगे 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 पहुंच जाएंगे यहां पे किसी भी घर पे। तो ये तो तुम सिंपल से जा रहे हो। अब इसी बीच में तुम अपने घर में किसी भाई बहन को भेजते हो कि जा यार फलाने के घर से ये वाला सामान उठा के ले आ, है ना, जा गेम लेके आ जा, उसके पास एक गेम की CD है, गेम की कैसेट है, वो गेम खेलेंगे अपन, जा उस घर से, मेरा दोस्त रहता है वहां से, वहां पे उस घर से ये गेम लेके आ जा। होता है ऐसा। ठीक है, अब तुमने बोला उसका घर कहाँ है, उसने तुमसे बोल दिया कि अरे चले जा यार, वो एक दूसरे नंबर की गली है। ठीक है, दूसरे नंबर की गली है, उस दूसरे नंबर की गली में एक घर है, ठीक है, देख लेना जाके। तो क्या हम एग्जैक्ट हम लोग उसको एड्रेस बता रहे हैं? नहीं बता रहे, वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, या बोल दिया इससे यार राइट साइड में, यार वो राइट साइड में घर है उसका, ऐसे ऐसे करके चले जाना। यार वो पहले नंबर की गली है, वो दूसरे नंबर की गली है, उसमें चले जाना। तो पहले नंबर की गली तो यहां से भी आ रही है, पहले नंबर की गली तो यहां से भी आ रही है, रास्ता तो दोनों साइड से देखो। तो हम उसको प्रॉपर स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एड्रेस ही नहीं बता रहे हैं कि वो उस घर में जाए और अपने फ्रेंड से गेम की कैसेट लेके आए। ठीक है, वहीं मैं क्या बताता हूं, मैंने उसको बोला कि एक काम कर, सुन एक काम कर, उस वाली रोड पे जा, सपोज इस रोड का कोई भी हमने नाम दे दिया, इस रोड पे जा, इस रोड पे जो B नंबर की गली है, B नंबर की गली में तीसरे नंबर का जो घर है वहां पे जा और गेम की कैसेट लेके आ, वही मेरे दोस्त का घर है। तो वो क्या करेगा, अब वो चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए, उसको B नंबर की गली पे जाना है, तीसरे नंबर के घर पे घुसना है। एग्जैक्ट मैंने उसको पोजीशन बता दी। तो 2 चीजों की वजह से मैं उसको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो मैंने उसको उस गली का नाम बता दिया B, और उस गली में उसका घर नंबर कौन सा था, 3। तो एग्जैक्ट वो क्या करेगा, चाहे वो यहां से जाए वो तो B देखेगा और तीसरे नंबर का घर देखेगा, चाहे वो यहां से जाए B देखेगा, तीसरे नंबर का घर देखेगा। ठीक है, वहीं जब मैं उसको बोल रहा था अरे यार वो राइट हैंड साइड पे जो गली है उसमें घुस जाना, अरे राइट हैंड साइड पे 2 गली है, राइट हैंड साइड पे यहां भी 2 गली है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां भी 2 गली है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन, मैंने इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताई 2 चीजों की मदद से। पहला गली का नाम, दूसरा उसके घर का नंबर। ठीक है, तो क्या बताना जरूरी था, पहले गली का नाम फिर उसके घर का नंबर। तो कैसे लिखूंगा मैं, पहले गली का नाम फिर उसके घर का नंबर, ये मैंने लिख दिया। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये चेंज नहीं हो सकता, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये जिस पेयर में ये लिखा हुआ है उसी पेयर में ये लिखा जाएगा। B,3 है तो B,3 होगा। इसको हम 3,B नहीं कर सकते, याद रखना। अब यहां तो चलो समझ में आ रहा है, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना, दिमाग लगा के बंदा पहुंच ही जाएगा, चाहे B,3 लिख दो चाहे 3,B। लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो अगर 2,1 है तो 2,1 ही रहेगा, 1,2 नहीं हो सकता, वो अभी पता लगेगा तुम्हें। देखो बस देखते रहना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, और इसको हम बोलते हैं क्या, ये इनको मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये नंबर हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ये नंबर हमें मदद कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया।
इस एग्जांपल से क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल उठा लें बढ़िया सा, इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है। सपोज ये एक टेबल है, लाइन सीधी है ना, नहीं भी हो तो चलेगा, भावनाओं को समझो बस, ठीक है। ये एक टेबल है हमारी, एक टेबल है ये। अरे यार बस यार ड्राइंग ही नहीं बनती यार, पता है डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। समझ जाओ, टेबल है ये, कैसे बनेगी टेबल, ऐसे। चलो यहां से देख रहा हूं मैं, मेरी साइड से देख रहा हूं, टेबल है अपनी, ठीक है। इस टेबल पे यहां पे एक बढ़िया सा फ्लावर पॉट रखा है, लग रहा है ना क्यूट सा फ्लावर पॉट। चलो मैंने बोला इस फ्लावर पॉट की मुझे पोजीशन डिस्क्राइब करो, मुझे इस फ्लावर पॉट की पोजीशन डिस्क्राइब करो। कैसे इस फ्लावर पॉट की हम पोजीशन को पता करेंगे? तो फिर से वही फर्जी एग्जांपल, सर ये इधर लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, सर ये राइट साइड से दूर है, सर ये ऊपर वाली साइड के पास है, सर ये नीचे वाली साइड से दूर है। कोई सेंस है इस बात का? नहीं पहुंच पाओगे। सर ये सर इसको नाम दे दो, सर इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। सर ये ए बी के 5 सेंटीमीटर पास है, सर ये ए डी के 2 सेंटीमीटर पास है, तो 2 सेंटीमीटर तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी 2 सेंटीमीटर दूर जा सकते हैं हम। एग्जैक्ट पोजीशन मुझे बताओ। ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा हम कैसे चलें इस फ्लावर पॉट पे कि हम इसी पे पहुंचेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे? तो देखो ध्यान से, चलो कुछ नहीं करना है आपको, फ्लावर पॉट से परपेंडिकुलर डालो, खट 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 खट, यहां पे डाला। सिमिलरली जिस भी एक्सेस से इसको कंपैरिजन करना है, जहां भी जिस भी साइड तुम्हें पोजीशन चाहिए, ए बी साइड चाहिए, ए बी की तरफ परपेंडिकुलर डाल दो, सीडी चाहे साइड चाहिए तो सीडी की तरफ, मुझे सीडी चाहे साइड इसकी पोजीशन चाहिए तो सीडी पे परपेंडिकुलर डाल दो, खट 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 खट, डाल दी परपेंडिकुलर। बस यहां पे नाम दे दो 0 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3। यहां पे नाम दे दो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी अगर मुझे इस फ्लावर पॉट पे पहुंचना है तो मैं कैसे चलूंगा? 1 2 3 इस डायरेक्शन में चलूंगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। गलत हो गया, टेबल पे थोड़ी ना हम कदम के फॉर्म में चलेंगे, है ना। चलो सर नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो आप। तो टेबल के ऊपर चलना है तो कैसे चले? 1 सेंटीमीटर चले, 2 सेंटीमीटर चले, 3 सेंटीमीटर चले। अब फ्लावर पॉट कहां है? फ्लावर पॉट ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ऊपर हो जाओ। कितना चलना है? 1 सेंटीमीटर चलना है, 2 सेंटीमीटर चलना है, 3 सेंटीमीटर चलना है, 4 सेंटीमीटर चलना है, 5 सेंटीमीटर चलना है। आप हमेशा फ्लावर पॉट पे आओगे। ये आपकी फिक्स पोजीशन, आपने दो रास्तों को मिला के आपने फ्लावर पॉट की एकदम फिक्स पोजीशन बता दी। अगर तुम इन दोनों रास्तों पे 0.1 सेंटीमीटर भी चेंज करोगे ना तो वो एक अलग पॉइंट शो करेगा, ये वाला पॉइंट शो नहीं करेगा जहां पे फ्लावर पॉट रखा है। ट्राई करके देख लो। अगर सपोज तुम 6 सेंटीमीटर चलते ऊपर, तुम ट्राई करते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, फ्लावर पॉट के ऊपर आ रहा हूं मैं, इधर चल के देख लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर डालते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं भागते हैं कि कुछ भी मना है कहीं भी भाग जाओ, है ना। तो 1 सेंटीमीटर चला, 2 सेंटीमीटर चला, 3 सेंटीमीटर चला, 4 सेंटीमीटर चला। ध्यान से देखो, अब परपेंडिकुलर डालूंगा, ऊपर निकल जाऊंगा और ऊपर वाली किसी भी लाइन पे मेरे को फ्लावर पॉट नहीं मिल रहा है। आया समझ में? तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होना बहुत जरूरी हैं, और वो 2 रास्ते ही हमें कहां ले जाएंगे? उस फिक्स पॉइंट पे ले जाएंगे, और वो 2 रास्ते कभी चेंज नहीं हो सकते। अब आ जाओ ऑर्डर्ड पेयर वाले पे आ जाओ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, इसको मैं मेरा पहला रास्ता मानता हूं, ये है मेरा रास्ता नंबर 1 और ये है मेरा रास्ता नंबर 2, ठीक है। रास्ता नंबर 1 एंड रास्ता नंबर 2 क्लियर हुआ? तो पहले मैं पहले रास्ते पे चला ना, तो कैसे लिखूंगा इसको? पहले रास्ते पे कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। दूसरे रास्ते पे चला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर तुम इसको लिखते हो, सर इसको 5,3 लिख दो, तो ध्यान से देखो, आप पहले रास्ते पे कितना चल रहे हो? 1 2 3 4 5, और दूसरे रास्ते पे कितना चल रहे हो? 3 ही चल रहे हो दूसरे रास्ते पे, 1 2 3,
मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई तुम्हारा फ्लावर पॉट रखा है क्या? आंसर है नहीं रखा। इसीलिए बोला गया है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर, यानी आपका जो भी नंबर है वो प्रॉपर पेयर में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। सो 3,5 नॉट 5,3। सो 5,3 नहीं है। सो 3,5 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द फ्लावर पॉट इज केप्ट, है ना, वेयर द फ्लावर पॉट इज केप्ट। क्लियर हुआ? चलो क्लियर है। तो 3,5 हमारा वो कोऑर्डिनेट है जहां पे फ्लावर पॉट हमारा रखा हुआ है। तो 3,5 हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमारा फ्लावर पॉट रखा हुआ है। अगर हम उसके इधर उधर थोड़ा भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हुए तो दिक्कत आ जाएगी। सो 3,5 विल बी द कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? अब आया समझ में? चलो, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स, इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है। हो सकता है मैं इनका नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूंगा, ठीक है, बट जो भी है स्पेलिंग आपके सामने है, भावनाओं को समझना, आगे बढ़ना। साइंटिस्ट के नाम में मत घुस जाना, हाँ याद जरूर रखना, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है तो याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूं उस पर ध्यान मत देना। चलो, तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है दैट इज रेने डेस्कार्ट्स। इन साइंटिस्ट ने हेल्प किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करने में, यानी बोल सकते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेंट किया। एक बार ये बेड पे लेटे थे, तो बेड पे लेटे लेटे इनके दिमाग में आया कि कैसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन्हीं के ऑनर में हमने जिस सिस्टम के थ्रू हम किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं उस सिस्टम का नाम पड़ा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ध्यान से देखो, लास्ट में क्या आ रहा है? CARTES। उसी की हेल्प से हमने क्या बना दिया? कार्टेशियन सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, सपोज इस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के पास 2 लाइन खींच दो और वो 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बस अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये पास में है तो सेंटीमीटर के फॉर्म में बना दिया, और पास में है तो मिलीमीटर के फॉर्म में बना दिया, दूर है तो मीटर के फॉर्म में बना दिया, है ना। बस इन्हीं लाइन को क्या कर दो, अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर डिवीजन कर दो, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो क्या है पहुंचने का तरीका? बताया था ना, परपेंडिकुलर डालते हैं हम। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। सपोज ये हमारा एक पॉइंट है, इससे हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। सिमिलरली हम कहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे? इस वाली पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। अब मैंने पहला रास्ता कौन सा था मेरा? पहला रास्ता ये था, ये दूसरा रास्ता था। तो पहले रास्ते पे कितना चला? 4, दूसरे रास्ते पे कितना चला? 2। ये हो गए मेरे कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम, या बोल सकते हैं इस प्लेन को, जिस प्लेन पे हम पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट की, उस प्लेन को नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन, है ना। इन साइंटिस्ट को ऑनर देके इन्हीं के नाम पे पड़ा कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। फिर इस सिस्टम को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और हमने क्या बोला कि इसको हम कर देते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा याद रखना 90 डिग्री में ही कट करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट के पास एक प्लेन बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, जो एक्स और वाई प्लेन भी बोलते हैं जिसको। इसमें एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि नाम दिया गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। बस उस पॉइंट पे
उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो पॉइंट जितना दूर है उसके अकॉर्डिंग मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में आप क्या कर दो, उसके ऊपर मार्किंग कर दो। फिर उस मार्किंग पे चल के आप अपने पॉइंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें हमें 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 जो सिलेबस में पढ़ना है ना, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पढ़ना है, बट एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है। ठीक है, आप कैसा भी बना सकते हो इसको। सपोज ये एक पॉइंट है, मैं इस तरीके से भी प्लेन बना सकता हूं, गलत नहीं होगा, याद रखना। इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो y। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्वीनियंसी के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो कन्वीनियंसी होनी चाहिए, इसलिए हमने उसको बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही हो। आप यहां से भी इस पॉइंट की पोजीशन कुछ नहीं करना, बस परपेंडिकुलर डालना, खट 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 एंड खट 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 खट, जितना भी चलोगे उसका मेजरमेंट आप यहां लिख दोगे। ठीक है, बट अपने सिलेबस में कन्वीनियंसी के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पढ़ेंगे, इवन आगे भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पढ़ना है। अब आप एक्स एक्सिस पे कितना चले थे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स एक्सिस पे आप जितना चले थे, उसको मैथ में हमने नाम दिया एब्सिसा। क्या नाम दिया? एब्सिसा। एब्सिसा। ठीक है, वहीं इस वाली वाई एक्सिस पे हम कितना चले थे? वाई एक्सिस पे 2 चले थे, तो इसको हमने नाम दिया क्या? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को बोलेंगे एब्सिसा, वाई एक्सिस वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, और लिखते कैसे हैं? हमेशा लिखने का तरीका है, इसका जनरल तरीका है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। ये इसका जनरल फॉर्म है। अरे एबीसीडी में क्या आता है? सबसे पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है। तो बस यहां भी आप कैसे लिखोगे? पहले एक्स लिखोगे, पहले एक्स लिखोगे, फिर वाई लिखोगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जिस प्लेन के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। वैसे तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, अभी भी इसमें काफी सारी चीजें बची हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये इस कार्टेशियन सिस्टम जो है, ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 बॉक्स बना रहा है। ध्यान से देखो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स एंड चौथा बॉक्स। तो 4 बॉक्स में डिवाइड कर रहा है। इन बॉक्स को बॉक्स नहीं बोलते हैं, इन बॉक्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कितने क्वाड्रेंट हो गए? टोटल 4 क्वाड्रेंट हो गए। इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अभी हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, अच्छा, हमने नंबर लाइन पढ़ा है। नंबर लाइन, नंबर लाइन में हम क्या करते थे? नंबर लाइन में हम एक पॉइंट की पोजीशन को पता करते थे, लेकिन वहां पे हम पॉइंट की पोजीशन प्लेन में पता नहीं करते थे। अपने या तो लेफ्ट साइड पता करते थे, सॉरी ये तो राइट हो गया, अपने या तो लेफ्ट साइड पता करते थे या राइट साइड पता करते थे। अब क्या क्या हमारे लाइफ में हम जो भी पॉइंट पता करते हैं अपनी सिधाई में करते हैं क्या? एकदम या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, या तो आमने होगा या तो सामने होगा, नहीं सॉरी, या तो सामने होगा या तो आमने होगा, मतलब पीछे होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, उधर हो सकता है, कहीं भी, किसी भी प्लेन पे हो सकता है पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर प्लेन पे पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये बताया था किसने? ये जो भी ये नाम है अच्छा खासा है ना, प्रोनाउंस कर लेना, कार्टेशियन सिस्टम की मदद से। ठीक है, वही नंबर लाइन जो हमने 6th 7th 8th में पढ़ी थी, वो एक पर्टिकुलर लाइन में हमें बताता था, प्लेन में नहीं बताता, एक लाइन में बताया करता था, है ना। जिसके राइट साइड चले जाओगे, सपोज मैं 0 हूं, मेरे इधर जाओगे राइट साइड, अभी के लिए राइट, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां भी हमने कहीं ना कहीं इस एक्स एक्सिस को उसी तरीके से डिवाइड किया कि आप इधर जाओगे तो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जाओगे तो ये डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली वाई क्या है? ऊपर नीचे, तो ऊपर जाओगे तो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आओगे तो ये डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? ठीक है, एक्स के अब इधर देखें तो एक्स के राइट जाओगे, देखो ऐसे बताऊंगा तो मेरा राइट इधर हो जाएगा, ऐसे बताऊंगा तो मेरा राइट इधर हो जाएगा।
तो x के राइट जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव, y के टॉप पे जाओगे तो पॉजिटिव, बॉटम पे जाओगे तो नेगेटिव। और इसी तरीके से हमने मार्किंग कर ली 1 2 एंड 3, यहां पे कर लिया -1 एंड -2 क्योंकि माइनस है। सिमिलरली यहां पे कर लिया 1 2, सिमिलरली -1 -2, कितने भी हो सकते हैं। यहां पे मैंने मतलब आसानी से समझ में आ जाए इसलिए ज्यादा नंबर नहीं बनाया। चलो ध्यान से देखो, 90 डिग्री बनाता है, बना नहीं रहा हूं। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, तो आंसर है यहां पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू भी कितनी है 0। ध्यान से देखो, यहीं से ऊपर चलोगे तो 0, यहीं से इधर चल रहे हो तो भी 0 से स्टार्ट करोगे, यहां जाओगे तो भी 0 से स्टार्ट, यहां जाओगे तो भी स्टार्ट। तो चाहे x में राइट साइड जाओ, चाहे लेफ्ट साइड, y में टॉप पे जाओ, चाहे बॉटम पे जाओ, स्टार्टिंग तुम्हारी 0 से ही होगी। और इसी पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो सपोज अगर ये O है, सपोज अगर ये O है तो इसको मैं बोलूंगा क्या, इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं ओरिजिन। ओरिजिन, और ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। क्लियर हुआ। चलो नाउ 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उन पार्ट्स को हमने नाम दिया क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो आपके नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव, प्लस कॉमा प्लस। ध्यान से देखो, x भी प्लस y भी प्लस। सिमिलरली जब तुम इधर आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो x तुम्हारा नेगेटिव आएगा पहले और y तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। अरे पहले x लिखते हैं ना, तो x अगर इधर पे तुम इधर कोई पॉइंट होगा उसका परपेंडिकुलर डालोगे तो x पे आएगा, और x पे जब आएगा तो वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। y पे जाएगा तो वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अरे ड्रॉ करके देख लो यार, ये है, ये परपेंडिकुलर डाला, पॉजिटिव y पे मिला, नीचे डाला x पे नेगेटिव मिला। क्लियर हुआ। चलो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ध्यान से देखो, x भी इस साइड आ रहा है नेगेटिव, y भी इधर आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू देखो पॉजिटिव आएगी, x इधर पॉजिटिव है ना, और y इधर क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, ये बताया मैंने इसलिए क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्वाड्रेंट इसमें बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्स एक्सिस पे जो नंबर होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस पे जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों मिला के हम एक पॉइंट देते हैं जिसका नाम जो सिंपल एक पॉइंट होता है। ठीक है, और उन दोनों पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पे जो होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, फिर ये हो गया प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये है आपका, ये मैंने पूरा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी बेसिक हो सकता था वो पूरा बेसिक मैंने इसमें कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। इवन सच बताओ ना, इस वीडियो को अगर आप देख लोगे आपका चैप्टर यहीं का यहीं कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, यहीं कंप्लीट हो गया चैप्टर थर्ड कंप्लीट, कुछ नहीं बचा। नहीं तो डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे 3.1 3.2 तब समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी पूरा चैप्टर मैं तुम्हें इस वीडियो में पढ़ा चुका हूं। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। ठीक है, और चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को बताना, उस क्वेश्चन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें बताने हैं, छोटा सा होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां साइड में बना देता हूं मैं, यहां साइड में बना देता हूं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, 1 2 3, x x y एंड y। ये हो गया मेरा -1 -2 एंड -3। ठीक है, ये हो गया मेरा -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा,
और सॉरी ऊपर प्लस होंगे, प्लस वाले होंगे, सॉरी ऊपर प्लस होगा, ठीक है, नीचे -1 -2, ठीक है। 2 पॉइंट दे रहा हूं, 2-3 पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। दूसरा आपको बताना है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का बताना है, बी पॉइंट का बताना है। ये आज का होमवर्क है आप लोगों का। क्लियर है, समझ में आया क्या बताना है आपको? और आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। भैया मजा आ जाएगा यार, देखना बहुत इजी है मैथ्स, है ना, बहुत इजी बना देंगे एकदम बच्चों वाली। बस जुड़े रहना साथ में, है ना। सारे वीडियो ध्यान से देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलो खत्म करते हैं आज की क्लास। टाटा बाय बाय।